तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में वर्ग 7 किसले का पार्ट नंबर 6 गंगा स्तुति का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ देखेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि कोई भी काम को इतनी शिद्दत से करो, ऐसे करो कि अगला आदमी खुद करे। तू रहने दे भाई, मैं खुद ही कर लूँगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल नहीं, हमारा परिवार है, क्योंकि इसमें भरा आपका प्यार है। आज की वीडियो में हम आपको हंसते हंसते कुछ पढ़ाएंगे और उम्मीद है कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। तो चलिए गंगा स्तुति देखते हैं और इसको हम सीखते हैं। तो हम लोग आज पार्ट नंबर 6 को देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको समझ कर क्वेश्चन आंसर अभ्यास उत्तर भी टोटल देखेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो जाकर इसको देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो पार्ट 6 में लिखा है गंगा स्तुति। पार्ट का क्या नाम है? गंगा स्तुति, जिसके लेखक का नाम है विद्यापति। इसके लेखक का क्या नाम है? विद्यापति। लेखक का नाम 1 नंबर का फिक्स होता है, इसलिए लेखक का नाम आपको माइंड में रखना है। देखिएगा, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। तो चलिए इसका अब हम लोग माने मतलब देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। बड़ सुख सार पावल तू तीरे। अब का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ लुक लुक पढ़ के निकल जा, आगे पीछे बुझेबे ना करे, तो ये भी सही बात नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। बड़ सुख सार माने बड़ माने बहुत, सुख माने आनंद, सार पावल तू तीरे माने तेरे निकट पर मुझे बहुत सुख मिला। किसके घर है? गंगा मैया के, कि तेरे निकट पर, तेरे पास हमको बहुत सुख मिला। छोड़ित मानी छोड़ते समय, निकट नयन बह नीरे, नीर मानी आंसू पानी, नयन मानी आँख, बह मानी बहना, मानी छोड़ते समय हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए अब और का मतलब समझिए। क्या? बड़ सुख सार पावल तू तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे, मतलब कि तुम्हारे तटों पर बहुत ही हमको सुख मिलता था, छोड़ते समय आंखों से आंसू गिरने लगे। अब आगे बढ़ते हैं, हर वर्ड का मतलब समझते जाएंगे हम, और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे A to Z कंप्लीट, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही A to Z आंसर। वाह क्या बात है। कर जोरी बिनमऊ बिमल तरंगे, पुण्य दर्शन हो जाए पुण्यमति गंगे। मन कर ऐसा कुछ हो जाए, हम आपसे ऐसा एक विनती मांगते हैं कि फिर से गंगा मैया तुम्हारा दर्शन फिर से हो जाए। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा दर्शन फिर से हो जाए। एक अपराध क्षेमब मोर जानी, मानी एगो अपराध माने एगो हमसे गलती हो गई है। क्षेमब मोर जानी, मुझसे एगो गलती हो गई, अपराध, उसे मुझे माफ़ कीजिए। परसल माए पाए तुए पानी, मतलब हमारे पाँव से गंगा मैया का पानी लग गया, मानी आपका पानी मेरे पाँव से लग गया है, एक अपराध हो गया, इसको मुझे क्षमा कीजिए। आगे लिखा है कि करब जब तब जग धोयाने, क्या करेंगे जब तब करके, सारा दुनिया का काम करके, जन्म कीर्थात एक हिस्सा नाने, सारा जिंदगी जो है सफल हो जाएगा, एक ही ऐसा आंसर। जन्म कीर्थात एक हिस्सा नाने। भनाई विद्यापति, यही विद्यापति लेखक हैं जो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। भनाई विद्यापति समदो तो ही अंतकाल जनु बिसरहु मोहि, मतलब जब अंतिम समय आए, जब लास्ट टाइम आए, तो हम तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास ही हमको अंतिम समय में मौत आई या फिर जो भी आए। इसके लेखक हैं विद्यापति, जो अपने बातों को लिखते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ, किसका मतलब देखते हैं। देखिए, दर्शन माने देखना, ये दर्शन ऐसे होता है। स्नाने माने स्नान करना, क्षेम मानी क्षमा करना, ठीक। विमल मानी पवित्र, परसल मानी स्पर्श या छूना, समदाऊ मानी प्रार्थना करना, पुण्यमति मानी बार बार तुम्हारा दर्शन हो। भनई मानी कहते हैं, मानी विद्यापति कहते हैं कि जब अंत काल आए तो आपका साथ मिले, आपके पास में रहूं। यह हमने कहानी समझा। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ। आई होप तो लोग को नजर आ रहा होगा। अब हो जाएगा ठीक। देखा, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? विद्यापति हैं। गंगा के किनारे को छोड़ते समय उसके आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? और कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांग रहा था। तीनों का आंसर हम लिख के भी दिखाते हैं और PDF भी भेज देंगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट कीजिएगा तो। और ये जो लिखा है ये भरने वाला है, कहानी जो पढ़ा है उसमें से आप भर सकते हैं। की करब जब तक धुआने, इसके भर सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको वन बाई वन दिखाते हैं।
पाठ 6 गंगा स्तुति, लेखक जो है विद्यापति। इस तरीके से आप शेयर भी कीजिएगा, अच्छा रहेगा। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, माने लेखक कौन है? कौन है? विद्यापति। तो गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? विद्यापति। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या मार सकते हैं? विद्यापति। अब देखिए, कवि गंगा को किनारे को छोड़ते समय, मानी गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? मानी गंगा के किनारे को जब कवि छोड़ रहा था तो उसके आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? कवि गंगा के किनारे को छोड़ते समय आंखों में आंसू इसलिए बह रहे थे कि वह गंगा के तटों पर, मानी गंगा के तटों पर, किनारे पर वह खुद को सुखी महसूस कर रहे थे। खुद को कैसा महसूस कर? सुखी, इसलिए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो हम कह सकते हैं कवि गंगा के किनारे को छोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू इसलिए बह रहे थे कि वह गंगा के तटों पर खुद को सुखी महसूस कर रहे थे। इस सब का आंसर हम आपको दे देंगे। अगर आपको आंसर चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 91 17 16 35 10 या बैनर पर भी नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको प्रोसेस का PDF भेज देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर पार्ट को पढ़ाया जाएगा बिना किसी टेंशन के, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांग रहा था? जैसा कि हमने पढ़ा है, तो कवि गंगा से इस अपराध की क्षमा मांग रहा था कि गंगा मैया का पानी उसके पांव से लग गया है। यानी गंगा मैया का पानी उसके पांव से लग गया है। ये इसका क्वेश्चन आंसर हुआ, माने मतलब हुआ, हर चीज हमने देखा, इसका अर्थ देखा। अब आपको करना क्या, इसको समझ लेना है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, उसमें हम आपको जवाब दे देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नहीं लगा तो चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में देखते हैं। और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।